आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं 1712 से 1719 ईस्वी के मध्य का इतिहास, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा जहांदार शाह के बारे में, फर्रुखसियर के बारे में, रफ़ी उद दर्जात के बारे में और रफ़ी उद दौला के बारे में। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके बना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं 1712 से लेकर 1719 ईस्वी के मध्य का इतिहास। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, जहांदार शाह का इतिहास। जहांदार शाह का जन्म 9 मई 1661 ईस्वी को दक्कन में हुआ था। ये जो जन्म की तारीख लिखी है ये निश्चित नहीं होती है, मैं आपको कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि जैसे जैसे इतिहास का बदलते हैं वैसे वैसे तारीखें भी बदल जाती हैं। जहांदार शाह का पूरा नाम था मिर्जा मुइज उद्दीन जहांदार शाह बहादुर। जहांदार शाह के पिता का नाम था बहादुर शाह, और बहादुर शाह के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। माता का नाम था निजाम बाई। जहांदार शाह की बेगमों के बारे में आप बात करते हैं, सैयद उन निसा बेगम, लाल कुंवर और अनूप भाई। देखिए, लाल कुंवर के बारे में सबसे ज्यादा इतिहास में चर्चा होती है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ये सामने आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये है लाल कुंवर की तस्वीर। ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि लाल कुंवर एक गणिका थी, लेकिन उनके प्यार में पागल कौन हो गया था? जहांदार शाह प्यार में पागल हो गया था, बाद में उसने उसको अपनी बेगम बना लिया था, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। जहांदार शाह के पुत्रों के बारे में अब बात करते हैं। आलमगीर द्वितीय, अज उद्दीन मिर्जा और इज उद्दीन बाली अहमद बहादुर, जिसमें आपको केवल आलमगीर द्वितीय को याद रखना है। अब बात करते हैं जहांदार शाह की पुत्रियों के बारे में, सैद उन निसा बेगम और इफ़्फ़त आरा बेगम। तो ये दो पुत्रियां किसकी थीं? जहांदार शाह की पुत्रियां थीं। जहांदार शाह ने 29 मार्च 1712 ईस्वी को शहंशाह गाजी अबुल फतेह मुइज उद्दीन मोहम्मद जहांदार शाह साहिब ए कुरान पातशाह ए जहां की उपाधि धारण करके लाहौर में अपना राज्य अभिषेक करवाया था। तो कहां करवाया था? लाहौर में करवाया था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में वास्तविक सत्ता जुल्फिकार खां के हाथों में रही। जुल्फिकार खां जहांदार शाह का वजीर था, जिसने जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी और अजीत सिंह को महाराजा की पदवी प्रदान की थी। जहांदार शाह के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त किया गया था। देखिए, जजिया कर को समाप्त किया गया था किसके शासनकाल में? जहांदार शाह के शासनकाल में। उससे पहले क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में लागू कर दिया गया था, तो औरंगजेब के बाद कौन शासक बना था? बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में भी जजिया कर वसूला गया था गैर मुस्लिमों से। तो जहांदार शाह के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर क्या होता है? ये एक धार्मिक कर होता है जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। जहांदार शाह ने जाट सरदार चूड़ामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ अच्छी मित्रता कायम की, परंतु सिखों के प्रति उसने दमन की नीति को जारी रखा था। अब बात करते हैं जहांदार शाह की मृत्यु के बारे में। जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने सम्राट पद पर अपना दावा किया, जिसमें उसकी सहायता सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां ने की थी। यहाँ पर बात करते हैं सैयद बंधुओं की। ये मुगल सेना के सेना नायक थे और इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, तो इनको याद रखें। यहाँ पे सैयद बंधुओं को अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां, हुसैन अली खां का हसन अली खां भी नाम कहीं कहीं लिखा हुआ है। 1713 ईस्वी में आगरा के निकट जहांदार शाह और फर्रुखसियर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें जहांदार शाह पराजित हुआ तथा बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। इस युद्ध को जीतने का श्रेय फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं को दिया था। जहांदार शाह को दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था। जहांदार शाह को मुगल वंश का पहला अयोग्य बादशाह माना जाता है। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी के मध्य में था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहला अयोग्य शासक किसको माना जाता है? जहांदार शाह को माना जाता है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं फर्रुखसियर के इतिहास पर। फर्रुखसियर का जन्म 20 अगस्त या 11 सितंबर 1683 ईस्वी को आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने 20 अगस्त लिखा है, कुछ ने 11 अगस्त लिखा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो जन्म की तारीख होती है वो निश्चित नहीं होती है। इतिहासकार इस पे एक मत नहीं है, तो इसीलिए आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। कहाँ हुआ था? औरंगाबाद में हुआ था। फर्रुखसियर का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुइन उद्दीन मोहम्मद साहब फर्रुखसियर, आलम अकबर ईसानी बालासान पातशाह है। तो इतना लंबा नाम किसका था? फर्रुखसियर का था। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल वंश में शासक हुए उन सब के बहुत लंबे लंबे नाम थे। फर्रुखसियर के पिता का नाम अजीम उस शान तथा माता का नाम साहिबा निस्बान था। फर्रुखसियर की बेगम का नाम था गौहर उन्निसा, इंद्र कुंवर और भूप देवी। फर्रुखसियर की पुत्री का नाम बादशाह बेगम था, जिसे मलिका ए जमानी के नाम से जाना जाता था। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मलिका ए जमानी के नाम से किसको जाना जाता था? बादशाह बेगम को जाना जाता था, जो फर्रुखसियर की पुत्री थी। फर्रुखसियर ने अपनी जीत का श्रेय सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को दिया था। अब्दुल्ला खां को वजीर का पद और कुतुब उल मुल्क की उपाधि तथा हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद और अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। देखिए यहाँ पे आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं। अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया था किसने? फर्रुखसियर ने, और कुतुब उल मुल्क की उपाधि दी थी। हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दिया था, और मीर बख्शी कौन होता था? सेना का सबसे सर्वोच्च होता था मीर बख्शी। तो वो किसको बनाया था? हुसैन अली को, और अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी किसने? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर ने जयसिंह को राजा सबाई की उपाधि प्रदान की थी, और इसी अवसर पर जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर के साथ किया था। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये मैंने हाईलाइट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। जयसिंह को जो सबाई की उपाधि थी वो किसने दी थी? फर्रुखसियर ने दी थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि औरंगजेब ने दी थी, लेकिन औरंगजेब ने नहीं दी थी, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबाई की उपाधि फर्रुखसियर ने दी थी। फर्रुखसियर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और कई जगहों से तीर्थ यात्रा कर हटा लिया था। फर्रुखसियर के शासनकाल 1716 ईस्वी में सिख सरदार बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। बंदा बहादुर महान सेना नायक थे, और इन्हें लक्ष्मण देव भारद्वाज, माधव दास बैरागी, वीर बंदा बहादुर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान जारी किया था, जिसके द्वारा अंग्रेजों को व्यापार में छूट प्राप्त हुई थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शाही फरमान किसने जारी किया था? फर्रुखसियर ने जारी किया था। कब किया था? 1717 ईस्वी में जारी किया था। अब बात करते हैं फर्रुखसियर की मृत्यु पर। सैयद बंधु हुसैन अली खां ने 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली में संधि करके उसने क्या किया था कि सैन्य सहायता लेकर फर्रुखसियर को अपदस्थ करवा के अंधा बना दिया था, और 28 अप्रैल 1719 को दिल्ली में उसकी हत्या कर दी गई थी। फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद उसे हुमायूं के मकबरे में ही दफनाया गया था। फर्रुखसियर मुगल वंश का पहला शासक था जिसकी हत्या किसी अमीर के द्वारा की गई थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वैसे मुझे इसको हाईलाइट करना चाहिए था। मुगल वंश का पहला शासक किसको माना जाता है जिसकी हत्या किसी अमीर ने की थी? फर्रुखसियर को माना जाता है। फर्रुखसियर को घृणित बादशाह भी कहा जाता है। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी के मध्य में था। तो यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रफी उद दर्जात के इतिहास पर।
रफी-उद-दरजाद सबसे कम समय तक शासन करने वाला पहला मुगल शासक था। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। सभी मुगल शासकों में सबसे कम शासन करने वाला शासक कौन था? रफी-उद-दरजाद था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। रफी-उद-दरजाद की मृत्यु क्षय रोग यानी कि टीबी से हुई थी। रफी-उद-दरजाद के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना निकोसियर का विद्रोह था, जिसने आगरा के किले पर अधिकार कर स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। निकोसियर अकबर द्वितीय का पुत्र था। रफी-उद-दरजाद का शासनकाल 28 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी के मध्य में था। अब बात करते हैं रफी-उद-दौला के इतिहास पर। रफी-उद-दरजाद की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, जिन्हें किंग मेकर के नाम से इतिहास में जाना जाता है, ने क्या किया कि रफी-उद-दौला को गद्दी पर बिठाया और इसी समय रफी-उद-दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। इसको आपको समझना है कि शाहजहां द्वितीय के नाम से किसको जाना जाता है? रफी-उद-दौला को जाना जाता है। रफी-उद-दौला की मृत्यु पेचिस नामक बीमारी से हुई थी। रफी-उद-दौला का शासनकाल 6 जून से 17 सितंबर 1719 ईस्वी के मध्य में था। तो ये तो था रफी-उद-दौला का इतिहास। इस वीडियो में मैंने आपको जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी-उद-दरजाद और रफी-उद-दौला का इतिहास पढ़ाया है और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था वो मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ाया है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ अधूरा रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो नीचे, तो मैं उसे वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।